और अगर आत्मा शरीर छोड़ देती है, वो लॉ ऑफ कर्मा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कर्मा इज जस्ट गोइंग ऑन। इट्स लाइक आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, आई कम एंड टॉक टू यू, मैं गलत बिहेव करती हूँ, ये मेरा गलत कर्म है। कल मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, ये वाली ड्रेस, तो मेरा कर्मा का रिबाउंड आएगा ही। नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलूंगी, आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पिछली बार आपसे गलत बात की थी। लेकिन ड्रेस चेंज हो गई, तो मैं कहूँ मेरी ड्रेस चेंज हो गई, आप मेरे से गलत तरह से क्यों बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे ड्रेस का इसमें क्या लेना देना, आपने गलत बात की थी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये शरीर ने कर्म नहीं किया था, मुझ आत्मा ने कर्म किया था। इन द मीन टाइम मुझ आत्मा ने शरीर रूपी ड्रेस चेंज कर ली, लेकिन वो कर्म का रिटर्न मेरे पास आना ही है। पर क्योंकि मैंने ड्रेस चेंज कर ली, मुझे याद नहीं रहता कि ये कौन से कर्म का, क्यों ये मेरे पास आ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ याद रखना है, इसमें किसी और की गलती नहीं है। इसमें परमात्मा के ऊपर तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं रखना होता है। सारा दिन इतनी सारी अच्छी चीजें हो रही है हमारे जीवन में, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी तो कभी कभी होती है, मेजोरिटी तो सब कुछ अच्छा ही है। वो सब भी हमारे अच्छे कर्मों का ही रिटर्न है। अगर जीरो पर स्टार्ट करना होता, देन एवरी चाइल्ड विल स्टार्ट विद द सेम डेस्टिनी। सबकी बॉडी इक्वली हेल्दी होनी चाहिए, सब इक्वली परफेक्ट परिवार में पैदा होने चाहिए, सबको पैदा होते ही इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, सबके पास पैदा होते इक्वली अच्छे संस्कार होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चा पैदा होते ही एक अलग 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 डेस्टिनी के साथ आ रहा है। बॉडी की हेल्थ, फैमिली, वेल्थ, संस्कार, एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड। बट उस दिन वो जन्म पत्री बन जाती है। तो जन्म पत्री किसकी बनी? अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया। जन्म पत्री उस आत्मा की है, जो वो शरीर है जो 9 महीने में बना। तो वूम्ब के अंदर, गर्भ के अंदर सिर्फ शरीर बन रहा होता है। हम कहते हैं बच्चा बन रहा है, बच्चा नहीं बन रहा है, बच्चे का कॉस्ट्यूम बन रहा है। आपके वूम्ब के अंदर शरीर बन रहा है। आत्मा तो बस एक शरीर छोड़ती है और उस वूम्ब में एंटर कर जाती है। और जब वो आत्मा एंटर करती है, वो अपने साथ अपने कर्म और संस्कार लेकर आती है। तो जिनके भी आज बच्चे हैं, आप चेक करें, अगर आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के कर्म अलग हैं, दोनों के संस्कार अलग हैं, और दोनों के भाग्य भी अलग अलग चल रहे हैं। भले वो दोनों आपके ही बच्चे, आपने उनको सब कुछ आइडेंटिकल दिया है इस लाइफ टाइम में। कई बार तो जुड़वा होते, ट्विंस हैं, दिखने में भी एक जैसे हैं, तो लगता है सब कुछ इनका सेम है, लेकिन कुछ भी सेम नहीं होता। नेचर अलग होती है, डेस्टिनी अलग चलती है, कोई बिल्कुल एक दिशा में जाता है तो कोई बिल्कुल दूसरी दिशा में। बट their present life everything was same parents, same school, because what karma the soul has got. So जब भी कुछ सामने से आए, बहुत अच्छा आए या मुश्किल आए, हम उसको बुरा तो कभी बोलते ही नहीं। हम कहते थोड़ा मुश्किल कुछ आता है, वो सामने से आ रहा है। सबसे पहले अगर आपको पावर अपने पास रखनी है, ब्लेम नहीं करना। ब्लेम करते ही हमारी पावर खत्म होने लग जाती है, क्योंकि हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। मास्टर बने, मालिक बने अपने मन के। अच्छा, मेरा कार्मिक अकाउंट है, वापस आ रहा है, लेकिन डेस्टिनी इस पे नहीं है क्या वापस आ रहा है। जो वापस आ रहा है उसके साथ अब आप क्या करते हैं? जब इनके साथ ये हुआ, तो बहुतों ने बहुत कुछ बोला होगा। कोई जैसे कहा कि ये भोगने के लिए आ रहे हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम भोगने के लिए नहीं आ रहे। इतनी सुंदर जीवन है आज उनकी, क्या भोगना है आज? Miracle she has created. She's become an instrument to inspire so So many many, yeah. people. तो हम तो कहेंगे वो जो हुआ, उसने तो पूरा जीवन ही बदल दिया। और सिर्फ आपका जीवन नहीं बदला, आपको देख के कितनों का जीवन बदल दिया। तो but that depends on how she did it now. Yeah. तो जो आया वो मुश्किल था, उसके साथ आपने जो किया वो आपकी डेस्टिनी बनाता है। लेकिन जो आया, अगर आप उसका विक्टिम बन के जीते कि बेचारी मैं, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं था, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर आपका आगे भी मुश्किल ही था। तो एवरीवन नीड्स टू रिमेम्बर, जैसे ही कुछ आए, जस्ट से माय पास्ट कार्मिक अकाउंट, टेक द पावर इनटू योर हैंड्स, एंड सेकंड, ये मेरे कल्याण के लिए आया है। दैट इज द फर्स्ट थॉट, वी डू इट एवरी टाइम। ये मेरे कल्याण के लिए आया है, दैट बिकम्स योर प्रेजेंट कर्म। दैट्स द एनर्जी आई विल क्रिएट नाउ। अच्छा, ये आया है, आसपास के लोग कुछ भी बोले, ये मेरे कल्याण के लिए ही आया है। नाउ स्टार्ट, नाउ व्हाट एनर्जी यू विल गिव टू इट, योर डेस्टिनी इज अकॉर्डिंग टू दैट। आज किसी को 100 बुखार हो,
लेकिन वो बहुत हाय हाय करते हैं, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार। किसी को 4th स्टेज कैंसर हो, वो कहते हैं तो गॉड, हाउ मच एवर टाइम इज देयर, आई एम गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट आउट ऑफ दैट। तो जो आया वो मुश्किल था कैंसर, जो आया 100 बुखार वो बहुत ईज़ी था, लेकिन जो सफ़र कर रहा है उसकी डेस्टिनी अच्छी नहीं है, और जो इसको भी एन्जॉय कर रहा है उसकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। तो डेस्टिनी इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ with what has come to you. So take personal responsibility and say, this has come for my benefit. Now create magic out of it. And her magic is like Yeah. inspirational. So it's not a personal magic. It is a magic which we created magic in so many people's Thank you lives. so much. No, and ultimately, what you're saying, no, अपने ऊपर ही रहता है, you know. So Totally. every person, and you have that power inside you. But the challenge is that can you produce that power every single time a situation comes to you? And at that age, right? जैसे आप 16 साल की थी, तो जब आपके ऊपर ये आया, you know, how did you view it? Like, did you जैसे- have that जैसे दीदी attitude? कह रही हाँ, थी उस वक्त मेरे लिए भी ये मानना मुश्किल था हाँ, कि ऊपर वाला मेरा, मतलब हाउ कैन गॉड बी सो अनकाइंड। मतलब 16 साल की उम्र में मैंने क्या किया, मतलब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ऑब्वियसली उस वक्त, खैर उस वक्त ये वर्ड्स कर्मा ये सब मतलब हमारे लिए बहुत नया था। तो आजकल लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, वो हम उस वक्त सिर्फ एक ही था, हम सिर्फ भगवान के सामने बैठ के रोते थे या हंसते थे। क्योंकि मेरी जब लड़ाई होती थी वो हमेशा ऊपर वाले से होती थी, मैं कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर मैंने अपने आप सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं। लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि तुम हमेशा खुश क्यों रहती हो। मैंने कहा क्योंकि मैं अपने दुख लोगों के साथ नहीं बांटना चाहती। ये मेरा दुख है, मुझे पता है कि हम मुझे कैसे सॉल्व करना है। और उस वक्त भी मेरे लिए ये डिफिकल्ट था ये समझने के लिए कि ऊपर वाले ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। वो नहीं लिख सकता। डेस्टिनी इज व्हाट यू क्रिएट व्हेन यू कम डाउन हियर। अगर उस वक्त मैं इस बात को समझती या फिर सोचती कि भैया यही मेरी जिंदगी है, तो मैं जिंदगी में उभर ही नहीं पाती। मैंने कहा अगर ऊपर वाले ने, अगर जैसे आप कह रहे हो कि ये मेरी डेस्टिनी है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो उसी डेस्टिनी को मैं इसी धरती पर चेंज करके दिखाऊंगी।